हमें हुस्न अखलाक अपनाने का हुक्म दिया। हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के रोज़े रखने का हुक्म दिया। तो जिन कामों के करने का हुक्म दिया वो पूरा करें। हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब से मना किया, बदकारी से मना किया, बेहयाई से मना किया, नाच गाने से मना किया, मौसीकी से मना किया। तो जिन कामों से अल्लाह के प्यारे नबी ने रोका है, मना किया है, उनसे बाज आ जाए। शैतान का कहना मानेंगे तो हलाकत और बर्बादी में जा पड़ेंगे, और नबियों के सुल्तान का कहना मानेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। तो ये तय कर ले कि हमने कहना किसका मानना है, बात किसकी माननी है। लोग कहते हैं बरादरी, रिश्तेदार, मोहल्लेदार, दोस्त, अहबाब, लोग क्या कहेंगे। अरे बाद में सोचेंगे ना लोग क्या कहेंगे, पहले ये सोचेंगे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा लगेगा। काम तो वही करना है ना जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की रिजा है। अल्लाह रसूल को नाराज करने वाला काम तो नहीं करना ना। शादी ब्याह का मौका है तो इस पर भी नाजायज रस्में नहीं करनी, गुनाह के काम नहीं करने, हराम काम नहीं करने। एक हदीस पाक है मिशकात शरीफ में, शादी के निकाह के मौजू पर। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा इस हदीस की रावियाँ हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें बोझ कम हो। इस हदीस की शरह में पता क्या लिखा है, इससे मुराद क्या है। अल्लाह के महबूब ने बरकत वाला निकाह कहा है। किस निकाह को, किस शादी को? फरमाया जिसमें बोझ कम हो। इस हदीस की शरह में लिखा है कि बोझ कम से मुराद ये है कि दुल्हा दुल्हन दोनों घरों में से किसी को कर्जा ना लेना पड़े, कोई जानिब मकरूज ना हो जाए, हक महर मामूली हो यानी ज्यादा ना हो, जहेज भारी ना हो, कोई सख्त शर्त ना रखी जाए, अल्लाह के तवक्कुल पर लड़की दी जाए, कोई नाजायज रस्म ना की जाए, हराम काम ना किया जाए। ऐसे निकाह को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत वाला निकाह कहा है। आज खुद सोचे हमारे मुआशरे में क्या बरकत वाले निकाह हो रहे हैं या कि बेबरकती वाले। शैतान को राजी करके, अल्लाह को नाराज करके का खुशियां मिल जाएंगी, बरकतें मिल जाएंगी, घर में सुकून और खैर आएगी। खुद सोचे जिस काम की बुनियाद ही बुरे काम पे रखी, शराब पे, बदकारी पे, नाच गाना, ढोलकी बाजे, आतिशबाजियां, सब हराम काम करते हुए अब बंदा समझता जनाब आगे पहली ईंट जिस दीवार की टेढ़ी रखी गई तो वह इमारत कैसी बनेगी, वो दीवार कैसी बनेगी। अल्लाह पाक से खैर बरकत का सवाल करे। और कुछ लोग हमें कहते हैं हाउ यू विल सर्वाइव इन दिस सोसाइटी, यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट्स द सिस्टम, हाउ यू विल सर्वाइव। कैसे जनाब तुम समझ नहीं पा रहे सिस्टम को। दुनिया, हालात, मुआशरा, सिस्टम बदल गया। तुम पुराने ख्यालात की बातें करते हो, आज नहीं चल सकते। आज हालात, मुआशरा, बरादरी, रस्मो रवाज, कभी लड़की वालों की डिमांड तो कहीं लड़के वालों की डिमांड, ये करना है वो करना है। नहीं यार, आप लोगों को हालात का नहीं पता। सबका मुंह रखना पड़ता है, सबको रखना है, सबको लेके चलना होता है। बहुत मुश्किल हो गया। आई एग्री, इट्स वेरी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। मुश्किल जरूर है आज सुन्नत और शरीयत पे चलना, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अल्लाह पर तवक्कुल रखे, हराम से बचने का जहन बनाए, और ये अब पुख्ता नियत करे कि मैंने अल्लाह रसूल को नाराज करने वाला काम कोई नहीं करना, नाजायज रस्मों से बचना है। दूध पिलाई जूता छुपाई के नाम पर जो अजीब किस्म की बेहयाई और बुराई आज मुआशरे में फैल गई है, इसकी रोकथाम के लिए हमें अमली इकदाम करने पड़ेंगे, समझाना पड़ेगा। खास तौर पे निज़ाम जो है ना, वो औरतों के हाथ में जो शादी का, घर का, फैसलों का जा रहा है ना। मर्दों को तो बस ये कि पैसे पूरे करो, कपड़े पूरे करो, चीज़ें पूरी करो, सारा कंट्रोल, बाकी इन कंट्रोल आके मूवी वाला और कैमरे वाला संभाल लेता है। रुक जाएं, आगे बढ़ें, इधर पाँव रखें, हाथ इधर रखें, यहाँ सारे खड़े हो जाएं, रुक जाएं, चलें जी अब यहाँ से। क्या मूवी वाला यार आप लोगों को चलाएगा? और ख़ानदान की बहू बेटियां नाच रही हैं,
मूवी वाला मूवी बना रहा है, बाज़ जगह पर अपना ही मुंडा बना रहे हैं, ये सबका महरम है। तो बहन भाई आपस में एक दूसरे के सामने नाच सकते हैं, सोचते नहीं ये बातें। अपना मुंडा ही अपने घर का ही मुंडा बना रहे हैं, ये सारी लड़कियां उसकी बहनें, उसका महरम है। क्या हो गया? हया भी कुछ चीज है यार। इस कदर बेबाकी होती जा रही है, जो समझाओ उसको कहते हैं आप हमारी खुशियों के दुश्मन है, हमारी खुशियां पूरी नहीं होने दे रहे। हम कहे यार खुशी मनाओ, लेकिन अल्लाह रसूल को नाराज तो ना करो, बेहयाई तो ना करो, नाच गाना तो ना करो। फिर कई नौजवान कहते लो जी फिर असी कोई खत्म ते आए हैं जी, असी तो शादी की खुशी नहीं मनानी, नाता पढ़ी जाओ, दरूद पढ़ी जाओ, असी कोई खत्म ते आए हैं। नाते पढ़ी जाए, दरूद पढ़ी जाए, कहते चले नाते पढ़ें, दरूद पढ़ें, किसी वक्त बैठ के खाना भी खा लेंगे, बैठ के शादी इंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। लेकिन लड़कियां लड़कियों में बैठें, लड़के लड़कों में बैठें, कोई गंदी शायरी ना करें, गाने ना गाएं, बाजा ना बजाएं, आतिशबाजी ना करें, एक दूसरे को मुबारक दें, खैर बरकत की दुआ दें। लेकिन दूध पिलाई, जूता छुपाई, ये लड़के लड़कियां आपस में हाथ पकड़ रहा है, कोई दुपट्टा खींच रहा है, वो पैसे खींच रही है, ये जूता खींच रही है, ये अजीबो गरीब हाल हो गया यार। कोई शर्म, कोई हया, एहसास खत्म होते जा रहे भी नहीं। नेकी की दावत देना और बुराई से मना करना हमारी जिम्मेदारी। एक वक्त था ये पुराने बाबे बैठे, इनसे पूछो आज से कोई 70 साल 80 साल पहले या 60 साल पहले ये क्या इस तरह की मेहंदियां होती थी, इस तरह की शादियां होती थी जो आजकल हो रही माशरे। चंद साल हो गए बताते हैं पुराने माइयां बाबे, ये ढोलकी छुप छुप के बजाना शुरू हुई थी। लड़कियां घर में छुप के ढोलकी बजाती थी। कोई बड़ी माई एक दरवाजे पे खड़ी होती थी, अचानक आवाज आनी अंदर, ओए ढोलकी छुपा दो, दादाजी आ गए, ओए फूफा जी आ गए और ढोलकी छुपा दो, ताया जी आ गए, ओए मामा जी आ गए, ढोलकी छुपा दो। बड़ों का एहसास था, डर था, हया थी। अब समझाने वालों ने समझाना छोड़ा, दादाजी अपनी तस्वीर लेके बैठ गए, ताया जी ने समझाना छोड़ दिया, अब्बा जी कहते मेरी चलती कोई नहीं, बड़े कहते हमारी सुनता कोई नहीं, सारा लड़कियों लड़कों के हाथों में निजाम दे दिया, कान कंट्रोल दे दिया शादी का। अब वही ढोलकी जो छुप के बजना शुरू हुई थी, वो कमरे से बरामदे में आई, बरामदे से सेहन में आई, फिर वही मेहंदी के नाम पर गैरत का जनाजा बन के गलियों में लड़कियां नाचती हुई मेहंदी के थाल लेके निकली। अब ये सिलसिला कहां रुकेगा कोई पता नहीं चल रहा, कोई समझ नहीं आ रही। जो फैशन देखेंगे, जो फिल्म ड्रामे में को देख लेंगे, या किसी मूवी वाले के दिमाग में आ गया, किसी फंक्शन वाले के हाल में सेन में आ गया, यूं करना चाहिए, ये वो करने लग जाता। कोई सोचता ही नहीं यार हया क्या चीज है, शर्म क्या चीज है, अल्लाह रसूल का एहसास क्या चीज है, शरीयत क्या है। मुसलमान है हम, हर तरह की बेबाकी करते जाओगे। पिछले दिनों मुझे एक शादी में बुलाया, मैं करीब गया, मैंने भेजा किसी इस्लामी भाई को अंदर हॉल में, मैं यार देख के हमारे जाने वाली जगह है भी कि नहीं। आ तो गए हम शादी में, उसने बाहर आके कहा सर भाई आपके जाने वाली जगह कोई नहीं है, खुला हाल है, औरतें मर्दे पीछे बैठे हुए हैं। मैं शादी हाल के दरवाजे से वापस चला गया। उसने बड़े मुझे कॉलें की, मैं यूं करा दूं यूं करा दूं। मैंने कहा यार हमें बुलाया तो आपको पता नहीं यार ये कैसा हाल, किस जगह पे हमें जाना चाहिए, किस जगह हमें नहीं जाना चाहिए। नहीं जाता, फिर क्या करूं, कैसे समझाऊं इनको। कहते नहीं जी वो सारा ही चलता है जी, अब क्या करें जी। हाल वाले भी कहते हैं जी हमें दो अलग अलग पूरे इंतजाम करने पड़ेंगे, यहाँ टेबल लगे हुए हैं, फैमिलियां खुद अपनी फैमिलियां सारी हमारी, बाहर के बंदे नहीं बुलाए हुए। अजीब बात है भाई, औरतें मर्द मिक्स करके बैठा दिया। ये कभी पिछले दिनों खबर मिली, मैं निकाह पढ़ाने गया तो मुझे मेरे साथ वाले इस्लामी का हाजी साहब ऊपर स्टेज पे, हालात अच्छे नहीं, पार्टीशन की हुई है, मर्द औरत अलग अलग है, लेकिन स्टेज ऐसा है उसमें बिल्कुल बारीक सा पता नहीं क्या कोई फूलों का या किसका वो पर्दा बना है। आमने सामने नजर, इधर लड़कियां खड़ी हैं दुल्हन के साथ, दुल्हन भी बैठी है, इधर दूल्हा बैठा है, दूल्हा के साथ लड़के जमा है आपस में जनाब, वो निकाह का बीच में बैठा, इधर लड़का इधर लड़की है, आमने सामने बिठा के। अब जनाब जैसे निकाह होता है, फिर मूवी वाला कहता है उठे जी आप सुनो, जब पहले साइन सुन करवाए होंगे, किसी ने मुझे बताया अभी ये चंद दिन पहले। फिर वो लड़का लड़की उठते हैं, दूल्हा दुल्हन, सारा हॉल देख रहा है, और दूल्हा लड़की को जो है वो हक करता है, किस करता है, और ये शादी हो रही। मूवी वाला चला रहा है सारा कुछ, यूं करें जी यूं करें। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। हम मुसलमान हैं, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते अल हयाउ मिनल ईमान,
वल ईमान फिल जन्ना, हया ईमान से और ईमान जन्नत में है। ये बेहयाई रुकेगी कहाँ, खुद सोचे। कोई तो समझाने वाला बैठ के प्यार से समझाए इन्हें कि हम मुसलमान हैं, हम बेहया बन के और ये नाजायज रस्में नहीं करेंगे। शरीयत के तकाजों के मुताबिक शादी को सेलिब्रेट कर, आसानी के साथ इस वक्त को गुजार। मुश्किल कर दिया हमने निकाह को। जिना सस्ता हो गया, निकाह मुश्किल हो गया। जिना आसान हो गया, निकाह मुश्किल हो गया। जिना करना सस्ता है, निकाह करना महंगा हो गया। हमने अपने रस्म और रिवाज ऐसे बना लिए, ऐसे मतलब मुश्किलात में अपने आप को डाल लिया। सैयदा कायनात, सैयदा खातून जन्नत, शहजादी कौनैन, इनसे बड़ी तो किसी की बेटी हो ही नहीं सकती ना। इनके तो कदमों की खाक के बराबर किसी की बेटी नहीं हो सकती। शहजादी कौनैन का निकाह सादगी के साथ हो सकता है, तो किसी की बेटी क्या है जो कहता है मैंने जनाब अपने चाह पूरे करने। चाह पूरे करो, सजदा शुक्र अदा कर लो। पैसे खर्च करने, अल्लाह की राह में खर्च कर दो। आतिशबाजी में जो जला के मजा आ रहा है, तो ये पैसे किसी मस्जिद में दे देते। मस्जिद की झोली में तो 10 रुपए चले जाए ना, 7-10 का नोट दूसरा भी चले, उठा ले, वो 2 चले गए। इधर आतिशबाजी करते, पटाखे चल रहे हैं, शुगलियां, पटाखे, अनार चला, खुश फायरिंग हो रही है। क्या हुआ? इतने पैसे आग लगा दी है अपने हाथों से। वही अल्लाह की राह में देते, दुनिया में भी बरकत मिलती, कई गुना बढ़ के मिलता, और आखिरत में भी अजर मिल जाता। दिल कर रहे ना पैसे लगाने को शादी पे, तो लगा दो। अपने मोहल्ले में कोई मदरसातुल मदीना देखो, उसके बच्चों का खर्चा पूरे साल का दे दो। जामिअतुल मदीना के तलबा का पूरे साल का खर्चा दे दो कि यह खाना हमारी तरफ से खिलाना। ये हम पैसे फेंकना चाह रहे थे, ये हम आतिशबाजी में उड़ाना चाह रहे थे, ये जितने पैसे ये सारे किचन, बच्चों के किचन के खर्चे में लगा देना, हमारी शादी की खुशी में बच्चे पूरा साल खाना खाएंगे। कर दो इसको। तो ये भी रस्म रिवाज कहां से आए हैं? हमको जायज तरीका जारी कर दे, पैसे खर्च करने को हॉल ही पड़ रहा है शादी पे, तो करवा लो। अल्लाह की राह में खर्च कर दो, अच्छे कामों पे खर्च कर दो। ये डांसरों पर, गाने वालों पर, नाचने वालों पर, बाजे वालों पर, इन पर लुटाने की बजाय को अल्लाह के घर में दे दिए, मस्जिद में देते, मदरसे में देते, किसी गरीब पर खर्च कर देते, मोहल्ले में देखते, रिश्तेदारों में किसी गरीब बच्ची की शादी करवा देते। यार कोई ऐसा कोई रिश्तेदार गरीब देखते जिसका पूरे साल का राशन आप दिलवा देते। तो खानदान में, रिश्तेदारों में गरीब की मदद करते हुए हमें कहते यार बहुत मुश्किल है, और अपने जनाब करने के लिए आतिशबाजियां और गुनाह के कामों पर लाखों उड़ा देते हैं लोग। फायदा भी कोई नहीं। अल्लाह नाराज, अल्लाह के रसूल नाराज, शैतान राजी, बेबरकती, बेसुकूनी, घर में टेंशन है। खुदा रा नौजवानों हिम्मत करो, अल्लाह का हुक्म पूरा करते हुए जो रसूल अता करें वो ले लो, जिससे रसूल पाक मना करें उससे बाज आ जाओ। कहना अल्लाह से रसूल का मानना है, शैतान का नहीं मानना। लोगों की बातों में नहीं आना। लोग क्या कहते, इधर उधर वेखन नाल पहनदे 100 खल्ले, इधर उधर वेखन नालों चलिया वेख मदीने वल्ले। महबूब की तरफ देखेंगे इंशाल्लाह इज्जत, बरकत, खुशियां मिलेंगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मअय्या फिल जन्ना। फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में भी मेरे साथ होगा। ये दुनिया वाले क्या तुम्हारा साथ देंगे? आमीना के लाल फरमाते जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करे वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में भी मेरे साथ होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे, अल्लाह रसूल का हुक्म मानेंगे, गुनाह से अपने आप को बचाएंगे। अल्लाह पाक फरमाता वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह ने वादा कर लिया ईमान वालों के साथ जो अच्छे काम करने वाले हैं। अल्लाह फरमाते इन्हें मगफिरत भी अता करूंगा, अजर अजीम भी अता फरमाऊंगा। ये वादे हैं अल्लाह के, हम घाटे का सौदा नहीं करेंगे। यकीन करें अल्लाह रसूल का कहना मानने वाला खसारे में नहीं रहेगा। तो खिलाफ शरीयत काम नहीं करने, और कोई बेहयाई की बात नहीं करनी। पर्दे में रहकर इस्लामी बहनों तक भी मेरी अगर आवाज जा रही है, इनसे भी यही रिक्वेस्ट है, कोई अल्लाह रसूल को नाराज करने वाला काम नहीं करना, घर में बेबरकती वाला काम नहीं करना,
बाजे बजने, ढोलकी बजाना, गाने गाने से ये घर की रहमत, खुशियां, सुकून चला जाता है। और एक रिवायत का मफहूम है, गाने बाजे से खुद को बचाओ कि ये गैरत को बर्बाद करते हैं, शराब के कायम मुकाम हैं और इनमें नशे जैसी तासीर है। गाने बाजे से बचो, बचाओ, ये हुक्म दिया गया कि शराब के कायम मुकाम है, नशे जैसी तासीर है इनमें और ये गैरत को बर्बाद कर देते हैं। तो गाने बाजे से अल्लाह रसूल ने मना किया। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम तिलावत से खुश होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी के मौका पर सजदा शुक्र अदा किया। सुन्नत है, खुशी के मौका पर सजदा शुक्र अदा करना सुन्नत है। खुशी की बात सुने, खुशी की खबर सुने, खुशी का मौका आए तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, सजदा शुक्र अदा करें। अल्लाह पाक फरमाता है इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और नेमतें अता करूंगा। तो शुक्र अदा करने से नेमतों में इजाफा होता है, बरकत होती है, सुकून मिलता है। और नाशुक्री करने से अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है और फजूल ना उड़ा, बेशक फजूल उड़ाने वाले शैतान के भाई हैं। ये अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, फजूल खर्ची से मना किया, फजूल ना उड़ा, कि फजूल उड़ाने वाले शैतान के भाई हैं। फजूल खर्ची से बचे, आतिशबाजी से। आतिशबाजी ये हराम है, नाजायज काम है। अपने आप को फजूल चीजों से बचाएं, बेहयाई वाली बातों से बचाएं और फजूल रस्मों से अपने आप को बचाना है। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते, फर्माबरदारी करते हुए, कहना मान के अच्छी जिंदगी बसर करने का जहन बनाए। और जिनकी अभी शादी होनी है या जिनके घर में आगे शादियां बच्चों की होनी है, अपना जहन बना लें कि हमने नाजायज काम करके, गंदे काम करके अल्लाह रसूल को नाराज नहीं करना, अल्लाह रसूल को राजी करने वाले काम करने हैं। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक भी अता करे, दावत इस्लामी के दीनी माहौल से जुड़े रहें। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह अमल का भी जज्बा मिलेगा, सुन्नतों पर इस्तिकामत मिलेगी, तौबा की तौफीक मिलेगी, ईमान की हिफाजत का ज़हन बनेगा और बुराई और गुनाह के कामों से बचने में भी इंशाअल्लाह मदद मिलेगी। अच्छे माहौल की बड़ी बरकत होती है। अब देखिए हमारे कासिम भाई की भी शादी हो ही रही है ना। तो कोई पूछे कैसी शादी है जिसमें नाते पढ़ रहे हैं? भाई ये ऐसी ही शादी है जिसमें नाते पढ़ रहे हैं। लोग कहें क्या हो जाए, ये नहीं, वो करना, वो नहीं, ये करना था। हमने वो करना था जिसमें अल्लाह रसूल राजी है, हमने वो नहीं करना जिसमें अल्लाह रसूल नाराज। सीधी बात। तो अल्लाह पाक हमारे कासिम भाई को, इनके वालिद साहब को, इनके पूरे घराने को खैर व बरकत से नवाजे, खुशियाँ दे और इनकी शादी को कासिम भाई की हकीकी मैनों में अल्लाह इनको खाना आबादी अता फरमाए। आमीन बेजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।